Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying the fundamentals of partnership. और इसका जो कंसेप्ट हम आज पढ़ने जा रहे हैं दैट विल बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये पार्टनरशिप फर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड I will tell you, see, this is charge against profit and appropriation of profit. This is the concept. तो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है उसमें क्या होता है ना, हम कोई भी एक्सपेंडिचर अपने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में जितने अमाउंट डालते हैं, जैसे सैलरी नॉट टू द पार्टनर्स, सैलरी टू द एम्प्लॉइज, सैलरी टू द ऑफिस स्टाफ, सैलरी टू द ऑफिस मैनेजर, ये सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चार्ज होता है। क्रेडिट साइड में इनकम लिखते हैं, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम जो चार्ज करते हैं दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एंड द सेकेंड थिंग इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को बांट लेना, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना डिफरेंट तरीके में। तो आपको समझाता हूं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फार्म, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर्स, रेंट पेबल टू द पार्टनर्स या रेंट पेड टू द पार्टनर्स, ये सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट से ये खर्चा माइनस किया जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होता है। हमने 11th क्लास तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था कायदे से। और एंड इज पेड वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस। ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चाहे बिजनेस का प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये दोनों में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज होता है। अगर प्रॉफिट होगा तो ये चार्ज में प्रॉफिट कम हो जाएगा, अगर लॉस होगा तो लॉस का अमाउंट बढ़ जाएगा। देन कम्स दिस, इसको ध्यान से याद रखो, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। पार्टनर को हम जो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते हैं या पे करने वाले हैं, रेंट पेबल टू ए पार्टनर और पेड टू ए पार्टनर। अगर पार्टनर के घर में बिजनेस चल रहा है या पार्टनर के अपने कोई ऑफिस है, कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है एक पार्टनर का, उसमें पार्टनरशिप का ऑफिस चल रहा है, हम उसको रेंट पे करते हैं या रेंट पे करने वाले होते हैं। एंड मैनेजर्स कमीशन, जो बिजनेस को जो मैनेज करता है एम्प्लॉय, उसको जो कमीशन देते हैं, आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड पेबल वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस। ये सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। आपको दो चीजें बड़े ध्यान से याद करना पड़ेगा, रेंट पेबल टू ए पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू ए पार्टनर, ये दोनों चार्ज होता है, ये कभी अप्रोप्रिएशन नहीं है। तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मींस, ये तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है क्या? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अमंग पार्टनर्स एज अ सैलरी, रेम्यूनरेशन एटसेट्रा एंड ट्रांसफर टू रिजर्व्स। मैं आपको बताता हूं अप्रोप्रिएशन होता क्या है। अप्रोप्रिएशन में फर्स्ट होता है, वन होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी, सेकंड होता है सैलरी पेबल टू पार्टनर, थर्ड होता है कमीशन, थर्ड होता है कमीशन पेबल टू द पार्टनर, पार्टनर को जो मिलेगा कमीशन पेबल टू पार्टनर, फोर्थ होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड फोर्थ होता है प्रॉफिट। ये भी अप्रोप्रिएट हो जाता है। मतलब जो टोटल प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट, उसको हम ऐसे कर सकते हैं कि कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे दे देते हैं, दे सकते हैं पार्टनर को, कुछ अमाउंट सैलरी के हिसाब से पार्टनर को दे देते हैं, कुछ कमीशन के हिसाब से दे देते हैं, कुछ रिजर्व को ट्रांसफर करते हैं और प्रॉफिट के शेयर के हिसाब से उनको अलर्ट कर देते हैं। दिस, अगर हम ये कुछ भी नहीं करेंगे तो इनको प्रॉफिट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
तो ये प्रॉफिट को पार्टनर डिफरेंट तरीके में ले लिया। सपोज हम 4 मिलके पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो उसमें चारों ये जो बिजनेस कर रहे हैं चारों का सैलरी जो भी पार्टनरशिप का है, हम चारों सैलरी ले लेंगे, हम चारों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेंगे, हम चारों इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दे देंगे फार्म को, हम चारों कमीशन ले लेंगे, बाकी जो प्रॉफिट बचेगा बांट लेंगे। अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो प्रॉफिट हमारे हिसाब से ही जाएगा ना। बट कुछ कभी कभी कुछ कंडीशंस के लिए कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर बहुत टाइम डेवोट कर रहा है फार्म में, तो उसको हम लोग क्या करते हैं ना, उसको सैलरी देते हैं। कोई ज्यादा कैपिटल लगा रखा है, बाकी कम कम लगा रखे हैं, तो वो डिमांड करता है मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, तो हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। कोई पर्टिकुलर पार्टनर अपने हैसियत के हिसाब से सेल्स करा देता है, तो उसको हम कमीशन दे देते हैं। तो इसीलिए ये सब कंडीशन होता है, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। ओनर के बीच ओनर अपने हिसाब से वो पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। तो देन तो हम अभी पढ़ लेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के अगेंस्ट में क्या चार्ज होता है एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन तो ये है, इसमें प्रॉफिट के साथ एक आड़ होगा, दैट विल बी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इन द क्रेडिट साइड। जो पार्टनर पैसे विड्रॉ कर लेते हैं बिजनेस में, वो लोग इंटरेस्ट देते हैं फार्म को, तो वो फार्म के लिए इनकम है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। तो बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन होता है नेचर। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है इट इज एन एक्सपेंस hence deducted from the revenue to determine net profit or loss for the year। ये इट इज एन एक्सपेंडिचर, इसका नेचर है एक खर्चा है, चाहे फार्म का प्रॉफिट हो लॉस हो, ये चार्ज होगा। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का नेचर है इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग पार्टनर्स अंडर डिफरेंट हेड्स एज पर द पार्टनरशिप डीड। इसका मतलब इसका नेचर है खर्चा, ये चार्ज होगा, और ये एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रॉफिट को डिफरेंट हेड में बांट लेंगे, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ सैलरी, कुछ कमीशन, कुछ खाली प्रॉफिट, इसी हिसाब से बांट लेंगे। देन रिकॉर्डिंग इट इज ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 11th क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, उसका डेबिट साइड में सारे एक्सपेंडिचर डालते थे। 12th में भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएंगे पार्टनरशिप में, जरूरत पड़े तो, और हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो आज एन एक्सपेंडिचर, जो चार्ज या एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेएबल टू पार्टनर, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में जाता है। व्हेयरएज एप्रोप्रिएशन में इट इज ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है। प्रायोरिटी पहले कौन सा, इट इज अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन होने से पहले खर्चा माइनस कर देते हैं। इट इज अप्रोप्रिएटेड आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ ऑल चार्जेस। ये चार्ज के बाद जो बचता है उसको अप्रोप्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, ना रेंट पेड टू ए पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए पार्टनर, कमीशन टू द मैनेजर नॉट टू द पार्टनर। पार्टनर का जो कमीशन वो एप्रोप्रिएशन में आएगा। इसका एग्जाम्पल है सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये सारे एग्जाम्पल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी पेएबल टू पार्टनर, कमीशन पेएबल टू पार्टनर, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल टू पार्टनर्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट साइड में आता है। देन नेक्स्ट होता है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर एंड लोन बाय द फार्म टू द पार्टनर। ये दोनों कॉन्सेप्ट है, देखो मैं आपको बताता हूं। इसमें आपके इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर एंड लोन बाय फार्म टू द पार्टनर। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, पार्टनर ने लोन दिया है फार्म को, एंड लोन बाय फार्म टू द पार्टनर, फार्म ने पार्टनर को दिया है। तो सबसे पहले I'll explain you about this interest on loan by partner to the farm। पार्टनर ने फार्म को लोन दिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट होगा। If a partner has given loan or advance to the farm, interest will be paid to the partner at the agreed rate
as written in the partnership deed or as agreed otherwise। तो अगर पार्टनरशिप डीड में इन्होंने लिखा है कि पार्टनर को 18% लोन मिलेगा, अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो 18% मिलेगा, या इन्होंने म्यूचुअली एग्री कर रखे चलो 12% दे देंगे। मिस्टर एक से एक पार्टनर है, उन्होंने कुछ पैसे दिया है तो लोन के हिसाब से तो उनको 12% इंटरेस्ट दे देंगे, म्यूचुअली एग्रीड। पार्टनरशिप डीड में लिखा भी है या नहीं है, बट हम म्यूचुअली एग्रीड की देंगे तो दे देंगे। In the absence of agreement, the Indian Partnership Act 1932 will apply, and the lending partner will be paid interest at 6% per annum on loan amount। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इनके बीच में ओरल या रिटन एग्रीमेंट नहीं है, ओरली दे हैव नॉट एग्रीड और दे आर नॉट एग्रीइंग नाउ, अभी एग्री नहीं कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% में मिलेगा पार्टनर को। ध्यान से याद कर लो। नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ये इसका नेचर क्या है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज ए नेचर होता है, इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज ए मस्ट पे। इट मीन्स दैट इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू पे टू द पार्टनर ऑन द लोन अमाउंट व्हेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस। चाहे फार्म का प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये पक्का पे होगा। देन इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, इट विल बी ट्रीटेड इन दिस वे लाइक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगर पार्टनर ने फार्म को लोन दिया है तो पार्टनर को फार्म से इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम जो भी ट्रीटमेंट करेंगे हम पार्टनर के बुक में नहीं करेंगे, सारे फार्म के बुक में करेंगे। फार्म के बुक में रिकॉर्डिंग एटसेट्रा एवरीथिंग विल बी डूइंग इन द फार्म्स बुक। फर्स्ट वन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड जर्नल एंट्री पास आर। इस केस में जर्नल क्या पास होता है, इंटरेस्ट ऑन अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। पार्टनर को हम जब इंटरेस्ट अलाउ करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। अगर पैसे दे दिया तो, अगर अदरवाइज अगर उधार है तो इंटरेस्ट ऑन लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। बेस्ट होता है कि इतने तक लिमिट करो एंट्री को। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू लोन बाय पार्टनर, यानी 1 लाख का लोन पार्टनर ने दिया था, 10,000 इंटरेस्ट हो गया तो 1 लाख और 10,000, 1,10,000 उसका लोन अमाउंट हो जाएगा। अगर हम उसको इंटरेस्ट पे कर देते हैं या लोन बाय पार्टनर टू कैश या इंटरेस्ट ऑन लोन टू कैश, अगर उसको ड्यू डेट के बाद पे करते हैं, जैसे 31 मार्च को पे करना था, हमने नेक्स्ट ईयर पे करा, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक या कैश, जैसे आप पे करोगे। टू क्लोज इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देंगे। दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट या इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर एक्स अकाउंट। तो ये होता है 3 जनरल एंट्री। देन आपको सारे डिटेल्स में इसको समझा देता हूं, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसे ट्रीटमेंट होगा। लोन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर आर सेपरेटली मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बिकॉज इसका रीजन क्या है, पार्टनर अपने कैपिटल लगा रखा है और बिजनेस को कुछ एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ा तो पार्टनर ने कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया है, वो दोनों पूरा सेपरेट है। पार्टनर ने लोन दिया है और पार्टनर ने लोन दिया है और पार्टनर ने कैपिटल दिया है, अलग अलग है। रीजन है as per the Indian Partnership Act 1932, loan by partner is payable before repayment of capital of partners at the time of dissolution of the firm। अगर कभी फार्म फ्यूचर में बंद कर देते हैं हम लोग, पार्टनरशिप हम चारों का पार्टनरशिप बंद हो जाता है या हम सातों का पार्टनरशिप बंद हो जाता है, तो पहले पार्टनर जो लोन का अमाउंट दिया है, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, वो रिपेमेंट होता है और इसके बाद कैपिटल रिपेमेंट होता है। सेकंड होता है
In the absence of an agreement, partners get interest at 6% on loan or advance given by him, or otherwise they do not get interest on capital. तो लोन इसीलिए सेपरेट है, अगर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, कुछ होता है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता अगर एग्रीमेंट में लिखा नहीं है या पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो लाइकवाइज आप क्वेश्चंस भी कर सकते हो, इसके अंदर इलस्ट्रेशन है, तो यू कैन सॉल्व दिस। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो इलस्ट्रेशन 3 इन्होंने दिया है, अखिल एंड भारत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3 with the capital of 2 lakh and 1 lakh. On October 1, Akhil and Bharat gave loans of rupees 4 lakh and 2 lakh respectively to the farm. The partners do not agree to the rate of interest payable on the loan by the partner. Determine the amount of profit or loss for the year ended 31st March in case of the following cases to distribute the profit among the partners. So if the profit before interest is 25,000, तो 25,000 प्रॉफिट हो रखा है और इनका 25,000 प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन लोन अखिल का 4 लाख और भारत का 2 लाख और अक्टूबर को इन्होंने दिया है, तो अक्टूबर से मार्च 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालो दोनों का, और दोनों का ये एक्सपेंडिचर इससे माइनस करो 18,000, तो 7,000 आएगा। हमेशा पार्टनरशिप डीड में अगर रेशियो नहीं है, यहाँ पे अखिल और भारत का रेशियो 2:3 दे रखा है, अगर नहीं दे रखा तो 1:1 दे देंगे, तो ये जो 7,000 को इसको 2:3 में बांट देंगे। सेकेंड केस में प्रॉफिट 15,000 है, तो 15,000 से 18,000 माइनस करेंगे तो लॉस 3,000 होगा, ये लॉस 3,000 2:3 में बांट देंगे। थर्ड केस में लॉस 25,000 है, 25,000 पे लॉस में और अगर एक्सपेंडिचर को चार्ज करेंगे तो लॉस बढ़ जाएगा। पहले लॉस था 25,000, इन्होंने 18,000 और इंटरेस्ट और लोन चार्ज कर दिया, तो इट इंक्रीज टू 43,000 व्हिच इज अ लॉस। तो ये इसका इलस्ट्रेशन था। तो आपको हमेशा जो बुक मार्केट से खरीदना है और पढ़ना है, इट शुड बी टीएस ग्रोवर, मेरे हिसाब से दैट इज द बेस्ट बुक अवेलेबल फॉर beginners in partnership, company accounts and analysis of financial statements. Then ऐसे जो इलस्ट्रेशन आप करो, और जो इलस्ट्रेशन इसका ये इलस्ट्रेशन आप खुद कर सकते हो, इट इज इजी। और अगर लोन अकाउंट बनाओगे तो अगर लोन लेता है पार्टनर तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन, एस लोन, और जो इंटरेस्ट ड्यू होता है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो दिस इज 1,04,500 बैलेंस कैरेट डाउन ब्रेक डाउन कर दो, तो ऐसे ही लोन अकाउंट आप बना सकते हो, एंड दीज आर इजियर थिंग्स टू बी प्रिपेयर्ड। और इसका आपको और एक ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 5 कराता हूँ, दिस इज गुड वन, गुड क्वेश्चन। इसमें विजय, अजय एंड सुरेश आर 3 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, तीनों इक्वली प्रॉफिट शेयर करते हैं। विजय हैड गिविंग लोन टू द फार्म ऑन 1 September 2023, 2 लाख. It was agreed that interest will be paid at 12% per annum. Interest was paid by check, बैंक होगा, up to February 2024. जब February 2024 का तय रखा है और March 1 फरवरी 2024 तक मार्च 1 को पे करा है, यानी मार्च का पे नहीं हुआ है। बैलेंस वाज पेड ऑन 5 April 2024, नेक्स्ट ईयर पे होगा। तो हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे 31 मार्च 2024 को। तो सॉल्यूशन में जनरल लिखो और नाउ स्टार्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, हु इज द पार्टनर? विजय हैड गिवन इंटरेस्ट ऑन लोन बाय विजय, विजय डेबिटेड टू बैंक। 6 महीने का इंटरेस्ट पे कर दिया अप टू फरवरी।
तो इन्होंने जो लिया है लोन सितंबर 1 में लिया है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो 6 मंथ्स का हो गया 12,000। और 7th मंथ का जो मार्च का है वो पे नहीं करा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय विजय टू लोन बाय विजय अकाउंट, और यू कैन से लोन बाय विजय और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। इंटरेस्ट फॉर मार्च 2024 प्रोवाइडेड इट इज नॉट पेड। जब आप नेक्स्ट टाइम पे करोगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट लोन बाय विजय या इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, अगर आप 31 मार्च से पहले पे करते हो तो दिस इज इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक, और 31 मार्च के बाद पे करते हो एक दिन के बाद, यू आर नॉट पेइंग इंटरेस्ट, यू आर पेइंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। तो लाइक वाइज, और जितना पूरे साल का जो भी खर्चा है इट इज 14,000 इज द इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 2 इंटरेस्ट ऑन लोन करके चार्ज कर देते हैं। दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, पूरे साल का इंटरेस्ट 14,000 यहाँ पे डेबिट कर दिया। देन इसका उल्टा रिवर्स, अगर फार्म ने पार्टनर को लोन दिया, द कॉन्सेप्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फार्म टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फार्म टू द पार्टनर। ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ो। A farm may give loan to a partner, क्योंकि अगर फार्म को ज्यादा पैसा होता है, सरप्लस कैश होता है, तो फार्म पार्टनर को पैसे मतलब लोन दे सकता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फार्म टू ए पार्टनर इज चार्ज एट द एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ पार्टनर हैव एग्रीड टू चार्ज इंटरेस्ट, अदरवाइज इट इज नॉट चार्ज। इसका मतलब ये हुआ, अगर पार्टनरशिप फार्म में सारे पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है कि अगर फार्म किसी को लोन दिया है तो उससे इंटरेस्ट लेगा, तब लेगा। अगर नहीं लिखा है तो द एक्ट डज नॉट टेक इंटरेस्ट। तो पार्टनरशिप एक्ट में कहीं लिखा नहीं है कि फार्म को अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो उनसे इंटरेस्ट लेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है और दे हैव एग्रीड कि 5% 10% इंटरेस्ट ले लेंगे तो उनसे लेंगे, तो उस केस में क्या एंट्री होगा? The Partnership Act 1932 does not provide for charging interest on loan to the partners. चार्ज नहीं करता। If it is agreed to charge interest on loan to a partner, amount of interest charged is transferred to in the credit of a profit and loss account and debited to partners capital account in case of fluctuating capital और partners current account in case of fixed capital account। क्योंकि पार्टनर अगर इंटरेस्ट दिया नहीं तो क्या करेगा, उससे जबरदस्ती क्या हम कलेक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे ना, पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड होता है तो उसमें चार्ज कर देंगे, और फिक्स्ड अगर कैपिटल अकाउंट होता है तो करेंट अकाउंट के डेबिट साइड में चार्ज कर देंगे। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में ये बाय इंटरेस्ट ऑन लोन लिखते हैं, बिकॉज दिस इज इनकम फॉर द फार्म। फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ध्यान रखो, पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ये पार्टनर्स कैपिटल होगा, पार्टनर ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं, ए बी, और क्रेडिट साइड में ए बी। तो इट इज लाइक दिस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा तो कैपिटल अकाउंट, और फिक्स्ड होगा तो करंट अकाउंट। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स इधर चार्ज होगा। अगर उससे पैसे मिल गए तो इट इज कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर ए, सपोज टू ए अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन, ये क्रेडिट साइड इधर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट। देन सेम अदरवाइज कुछ लिखा नहीं तो और वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इसका इलस्ट्रेशन आप देख सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। देन रेंट
rent paid or payable to a partner, this will be treated in the same way as interest on loans. Rent paid or payable by a partner, ये देखो, rent paid or payable to a partner, rent paid or payable to a partner is a charge against profit. This is a charge like interest on loan. It is a charge against profit. इसका nature ही है. It is charge against profit because rent is payable to a partner for letting the farm use of his personal property for business. वो अपना पर्सनल प्रॉपर्टी को बिजनेस में यूज करने के लिए दे रहा है, इसीलिए रेंट चार्ज होता है. रेंट में बी पेड आइदर इन कैश और चेक, और रेंट फार्म उसको कैश या चेक में दे सकता है ड्यूरिंग द ईयर टू द पार्टनर, और इट मे हैव बिकम ड्यू, इट इज नॉट येट पेड. मतलब पे कर दिया या पे करेंगे, इज स्टिल पेएबल. अभी तो 31 मार्च हो गया या ईयर एंडिंग हो गया, हमने रेंट पे नहीं करा, हम बाद में पे करेंगे, तो इट इज एन आउटस्टैंडिंग रेंट. When it is paid or payable, it is debited to rent account and credited to cash or bank account. कोई भी नॉर्मल 11th क्लास जैसे रेंट पेड, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, रेंट पेड बाय चेक, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. अगर नहीं पे करा है तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, रेंट पेएबल अकाउंट और आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट. अगर पे नहीं हुआ है तो at the end of the year rent account is transferred to the debit of a profit and loss account. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चार्ज कर देते हैं, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट. जब रेंट पे करते हैं रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक. जब रेंट नहीं पे करते हैं रेंट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग रेंट या रेंट पेएबल अकाउंट, और टोटल रेंट को ऐसे डेबिट कर देते हैं. सेम तो यू कैन सी द इलस्ट्रेशंस, और इसमें आगे के लिए आप इलस्ट्रेशंस कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो. देन कम्स योर मैनेजर्स कमीशन. मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द फर्म, ये बिल्कुल पार्टनर है ही नहीं. देयरफॉर द अमाउंट पेबल टू हिम और हर इज एज कमीशन, इज इन द नेचर ऑफ सैलरी. उसको जो पे करेंगे नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर या सैलरी होता है. इट इज पेएबल वेदर द फार्म प्रॉफिट और इनकर्स लॉस. मैनेजर को प्रॉफिट हो या लॉस हो, मैनेजर को कमीशन पे करना होता है. मैनेजर्स कमीशन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इट इज ट्रांसफर्ड टू डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चार्ज करते हैं. देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. यहीं से आपके राम कहानी शुरू होता है कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. वी विल सी दैट. तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि हम 12th स्टैंडर्ड में नया आज फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे. हमने 11th स्टैंडर्ड में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, उससे पहले हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया, देन ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग के बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया. अभी 12th में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे. एप्रोप्रिएशन में खर्चा नहीं डालते, एप्रोप्रिएट करते हैं. हम सातों पार्टनर हैं, तो हम सातों के बीच में हम जो प्रॉफिट मिला है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. उससे कुछ सैलरी के हिसाब से ले लेंगे, कुछ हमारा कमीशन के हिसाब से ले लेंगे, कुछ हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से ले लेंगे, कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के हिसाब से दे देंगे. बाकी जो बचेगा उसको उससे कुछ रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, जो बाद में हम डिस्ट्रीब्यूट करके लेंगे, और बाकी प्रॉफिट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ये खर्चा नहीं है, दिस इज एन एप्रोप्रिएशन, कीपिंग असाइड, अलग अलग रख रहे हैं. देन a firm prepares trading account, इससे पहले मैन्युफैक्चरिंग, then profit and loss account and balance sheet. In addition, a partnership prepares profit and loss appropriation account, to which net profit or net loss as per the profit and loss account is transferred. तो जो profit and loss account आप बनाते हो ऐसे, पहले this is your profit and loss, never write on short form. Profit and loss appropriation account by
प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ये शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में अलाउड नहीं है, P&L। ऑलवेज राइट डाउन प्रॉफिट एंड लॉस बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया आप लोगों को समझाने में, पढ़ाने में, बट आप क्या करोगे ना, इसको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे। तो नेट प्रॉफिट और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोप्रिएटेड बिटवीन अमंग पार्टनर्स एज पर द पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का प्रॉफिट ट्रांसफर होता है और यहीं पे अप्रोप्रिएट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। देन पार्टनरशिप डीड के हिसाब से होता है। अगर पार्टनरशिप डीड है नहीं तो आपके पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से होता है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से होता है। देन हम लोग अब इसमें देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को थोड़ा बढ़ा दिया आफ्टर ट्रांसफरिंग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अगर नेट लॉस होता है वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। इट इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय द पार्टनर्स। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखते हैं। यहाँ पे दो पार्टनर हैं ए और बी, तो इधर दोनों पार्टनर पे बंटेगा, वो दोनों पार्टनर पैसे देंगे लाइक दिस क्रेडिट साइड में। Then it is debited with the interest on capital, salary to partners and commission payable to partners। तो ये डेबिट साइड में इसको ये तीनों चीजें आता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी टू पार्टनर्स, टू कमीशन टू पार्टनर्स। ये नहीं कि अगर हमारा 7 पार्टनर है या 5 पार्टनर है, ये 5 या 7 सारे सैलरी ले रहे होंगे, सारे कमीशन ले रहे होंगे, उनके बीच में कई ले रहे होंगे, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिन्होंने कैपिटल दिया होगा उसको मिलेगा। और बिना कैपिटल में कोई बिजनेस में पार्टनर हो सकता है, ए पर्सन कैन बी द पार्टनर विदाउट कैपिटल कंट्रीब्यूशन, बट उसको हम प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे क्योंकि उसने कैपिटल दिया नहीं। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट इज अप्रोप्रिएटेड ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। या अप्रोप्रिएशन माइनस करने के बाद जो बचता है तो उसको वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। Thus, if after transfer of net loss, credit of interest on drawings to profit and loss appropriation account, the balance is a loss, appropriation towards interest on capital, salary, commission to partners is not made। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर बिजनेस में लॉस है, देयर इज नो प्रॉफिट, तो यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो प्रॉफिट हमने कैरी फॉरवर्ड करा था 10-20 हजार वाला और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उससे ज्यादा है तो देयर विल बी लॉस। तो इस केस में अगर हमारे पास कम प्रॉफिट था तो तभी भी अगर लॉस है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस करने के बाद भी लॉस बन रहा है, तो उस केस में पार्टनर को हम डेबिट साइड, दिस इज डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस साइड में ये नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते, सैलरी नहीं दे सकते, कमीशन नहीं दे सकते, और रिजर्व को प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं कर सकते, और कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं ट्रांसफर हो सकता है, बट लॉस ट्रांसफर हो सकता है। Loss is distributed among the partners in their profit sharing ratio, but if net result is in profit, appropriation is made up to the amount of profit। अगर कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनता है तो वो जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनता है उसको अप्रोप्रिएट कर लेते हैं। अगर लॉस होगा तो लॉस को उसके अंदर ये नहीं कुछ चार्ज करेंगे। अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, कमीशन पार्टनर को देने के लिए पूरे पैसे नहीं हो रहे हैं तो ये अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तक ही हम उसको ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट कम्स टू योर ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व में क्या है? The partners may agree to transfer amount of a reserve, से जनरल रिजर्व को कुछ पैसे डालेंगे।
out of the profit for year. It may be a percentage of net profit, divisible profit or net divisible profit. Amount transferred to reserve is also an appropriation of profit. It is debited to profit and loss account. तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो अवेलेबल प्रॉफिट होगा उसको हम क्या करेंगे, हम उसको मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट कर लेंगे। बट उसका 3 अलग अलग इंग्लिश होता है, मैं आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ा दूंगा। जब भी आपको एग्जाम हॉल में बैठे हो, यू हैव ए पेपर इन योर हैंड, या क्वेश्चन कोई टीचर पूछ रहे हैं या आप खुद पढ़ाई कर रहे हो, ये जो रिजर्व को ट्रांसफर हो रहा है दैट कैन बी 3 लैंग्वेजेस जो कि आपको डिफिकल्टीज में डाल सकता है। वन इज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ये तीनों का मैं आपको बहुत अच्छी तरह बताऊंगा। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, नेट प्रॉफिट एंड डिविजिबल, नेट प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये क्या है, नेट प्रॉफिट एंड डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या है, डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। Net profit is the profit earned by an enterprise from its operations and non-operating activities. It is the net effect of operating revenue, non-operating and other incomes and expenses that are charged against profit. It is determined by preparing P&L account. Profit and loss account में जो profit हमारा आता है, that is called net profit. That is called net profit. Profit and loss account बनाने में जो हमारा प्रॉफिट आता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट, और उसी का परसेंटेज में ट्रांसफर करते हैं। एंड डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है, इट इज द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पार्टनर्स आफ्टर अलाउइंग रेम्यूनरेशन। पार्टनर को देने के बाद, पार्टनर को सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो भी बचेगा ट्रांसफर टू रिजर्व आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट साइड में डालने के बाद इट इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो ये मिलेगा। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, ये रिजर्व में जो पैसे ट्रांसफर करेंगे हम उसको कैसे निकालेंगे, हाउ विल बी फाइंडिंग आउट। हम जो रिजर्व को पैसे डालेंगे, ट्रांसफर करते रिजर्व को, ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में चले जाते हैं, उसको कैसे निकालेंगे। द कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट, इसका 3 केसेस होता है। केस 1, अमाउंट कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट इन केस द क्वेश्चन रिक्वायर्स दैट अमाउंट। और क्वेश्चन बोलता है कि नेट प्रॉफिट का एक परसेंटेज निकालेंगे। In case the question requires that amount be transferred to reserve as a percentage, say 10% of the net profit, the percentage is applied to net profit as per profit and loss account। जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनाया था, तो इसमें जो नेट प्रॉफिट आया था टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, ये नेट प्रॉफिट का 10% प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। यानी पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उससे नेट प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर करा, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका 10% रिजर्व में चला जाएगा। अगर बोलता है कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% एग्जांपल दे रखा है, नेट प्रॉफिट 1 लाख है एंड द क्वेश्चन पेपर प्रिस्क्राइब्स दैट 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट विल ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो 1 लाख का 10% 10,000 विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अगर इसको ना बोल के सेकंड केस, अमाउंट कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, अमाउंट कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। इन दिस क्वेश्चन अमाउंट ट्रांसफर्ड टू रिजर्व इज a percentage say 10% of the net profit plus interest on drawings if any, less amount of appropriation, interest on capital, remuneration etc. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आपके सपोज प्रॉफिट है 1 लाख और सैलरी अलाउड टू पार्टनर्स 50,000, तो 1 लाख से 50,000 माइनस करो, आएगा 50,000। ये जो बचेगा 50,000, इस 50,000 का 10% ट्रांसफर हो जाएगा रिजर्व, क्योंकि लिखा है
डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल मतलब पार्टनर्स में बांटने वाला जो प्रॉफिट है। 1 लाख हमारा प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट, उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा हमने सपोज 50,000 दे दिया, बाकी बांटने वाला प्रॉफिट बाकी 50,000 का, उसका 10% जाएगा। देन थर्ड वन इज अमाउंट कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल और डिविजिबल प्रॉफिट। ये बड़े इंटरेस्टिंग है, इसको बताता हूँ आपको। अमाउंट कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल और डिविजिबल प्रॉफिट मतलब ये कमीशन माइनस करने के बाद जो कमीशन अभी कैलकुलेट करेंगे, जो बचेगा उसका 10%। इसका इंग्लिश और भी एक हो सकता है, आफ्टर चार्जिंग सच परसेंटेज ऑफ अप्रोप्रिएशन, दैट इज in this situation amount transferred to reserve is percentage से 10% of the net profit plus interest on drawings less appropriation including reserve। एग्जाम्पल है, अगर प्रॉफिट आपका 1 लाख है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10,000 है, तो आपके टोटल इनकम हो गया 1,10,000 टोटल प्रॉफिट टू बी एप्रोप्रिएटेड। उससे सपोज हम पार्टनर को कमीशन देंगे और सैलरी देंगे, सपोज 44,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स मिला के, तो ये दोनों से 44,000 माइनस करो, जो आया उसका 10/110 दैट इज 6,000। इसका बेसिकली हम अगर फॉर्मूला बनाएंगे, इट इज परसेंटेज ऑफ ट्रांसफर अपॉन 100 प्लस परसेंटेज। इसका मतलब होता है कि आप रिजर्व को ऐसे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ऐसे अमाउंट ट्रांसफर करो कि ये अमाउंट ट्रांसफर हो जाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% यही बन रहा होगा, यानी 66,000 इंटू 10/110 आ रहा है 6,000। तो 66,000 से 6,000 माइनस करो, बचेगा 60,000। 60,000 का 10/100 6,000। इसका मीनिंग यही है, आफ्टर चार्जिंग सच परसेंटेज whatever profit will be remaining, it's direct 10/100 or 10% will be this ट्रांसफर अमाउंट। हमने 11th में इसको मैंने अच्छी तरह आप लोगों को समझाया था। इट वाज मैनेजर विल बी अलाउड ए 10% कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग ए था, आफ्टर चार्जिंग समथिंग ये में बी है, ये सी इज आफ्टर चार्जिंग सच अमाउंट। देन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर एंड इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को ट्रांसफर हो जाता है। फॉलोइंग आर अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट ओनली स्टेटेड टू बी चार्ज इन दिस प्रॉफिट। अगर लिखा है कि चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, चाहे कंपनी का लॉस हो, पार्टनरशिप फर्म का लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा, सैलरी टू पार्टनर्स देना पड़ेगा। लिखा है ये चार्ज, अगर नहीं लिखा है तो आप अपने हिसाब से इसको अप्रोप्रिएट ही कर सकते हो। तो फॉलोइंग आर अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट, और अनलेस बताया नहीं तो सैलरी, कमीशन और रेम्यूनरेशन और कमीशन टू पार्टनर्स। सैलरी और रेम्यूनरेशन एक ही वर्ड है। सैलरी और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू रिजर्व। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज ट्रांसफर्ड और पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपके प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है और फर्म, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से मिलता है, तो ये पार्टनरशिप फर्म का इनकम बढ़ाता है। नेक्स्ट है आपके स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट।
एक स्पेसिमेन पढ़ा देता हूं कि कैसे बनता है ये। तो दिस इज स्पेसिफिक ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, एक साल के लिए बनता है। अगर लास्ट ईयर लॉस हो रखा है, इसी साल लॉस हो रखा है, तो द जर्नल एंट्री प्रॉफिट हो रखा है, तो जर्नल एंट्री इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट लॉस निकलता है, तो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस इधर आएगा, लॉस। अगर प्रॉफिट हो रखा है इस साल, तो प्रॉफिट विल कम टू दिस साइड, इट विल कम टू दिस साइड प्रॉफिट। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से फार्म लेता है, तो इट इज शोज इन द क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कलेक्टेबल फ्रॉम अभय एंड भास्कर, ए एंड बी इधर आएगा। और पार्टनर को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को बी को दे दिया, टोटल करके इधर लिखो। यहाँ पे आप कैलकुलेशन दिखा सकते हो। पार्टनर को सैलरी या रिम्यूनरेशन देंगे, ए बी को अलग अलग करके इसको टोटल करके यहाँ दिखा सकते हो। पार्टनर को कमीशन देंगे, यहाँ पे अलग अलग लिख के ए बी का इधर दिखा सकते हो। जनरल रिजर्व फंड किसी में ट्रांसफर करते हो या खाली प्रॉफिट रिजर्व में, तो यहाँ पे कैलकुलेशन भी दिखा सकते हो, यहाँ पे अमाउंट दिखा सकते हो। अगर क्रेडिट साइड बड़ा है, तो आगे लिख के ये सारे इससे माइनस करके अगर फाइंड द प्रॉफिट, जो कि बटेगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट। अगर प्रॉफिट फ्लक्चुएटिंग है कैपिटल अकाउंट, तो एस करंट अकाउंट, बी करंट अकाउंट। लॉस के लिए इस तरह लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, एस करंट अकाउंट, और बी कैपिटल अकाउंट और बी करंट अकाउंट। अगर रेशियो नहीं दे रखा है, तो आप इसको इक्वल डिवाइड करना। अमाउंट पेबल टू ए पार्टनर एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन रेंट such as interest on capital if not specified to be charged salary, remuneration, commission or appropriation of profit। ये एकदम ध्यान से याद करना है। ये आपके 1 मार्कर क्वेश्चन होगा बोर्ड में, सीयूटी में मस्ट क्वेश्चन, सीएससीपीटी का एग्जाम देने के टाइम पे, सीए और आईसीडब्ल्यू वगैरह का एंट्रेंस देने के टाइम पे इट विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम। अगर क्वेश्चन में बताया नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, remuneration or salary to partners, commission payable to partners are definitely appropriation। और लिखा है चार्ज तो चार्ज, नहीं लिखा है तो appropriation। देन हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे। इसके बाद जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एकदम कॉमन जर्नल एंट्री। इसको कुछ इतना दिमाग में लड़ाना है कि जो मैंने आपको बता दिया अभी, इट इज लाइक दैट ओनली। For example, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लास्ट ईयर का लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस है। अगर प्रॉफिट है, तो इसका उल्टा एंट्री ऊपर है। अगर पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी, रिम्यूनरेशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो करेंट अकाउंट्स आएगा। और इसको क्लोज करने के लिए उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल अकाउंट से ट्रांसफर कर देंगे। और जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री अलाउ करने के लिए एप्रोप्रिएशन के टाइम पे, ये एंट्री क्लोज करने के लिए, इसको बोलते हैं अलाउ करने के लिए एंट्री। ये होता है ट्रांसफर एंट्री, ये होता है एप्रोप्रिएशन एंट्री, ये होता है एप्रोप्रिएशन एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। और ये होता है चार्ज करने का एंट्री। और ट्रांसफर एंट्री होता है इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान से याद रखो, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अंदर होता है, वो होता है ट्रांसफर एंट्री। और जो कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं, ये होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये होता है एप्रोप्रिएशन एंट्री, और ये होता है चार्ज एंट्री।
It is charged to interest on capital to partners capital account. It is allowed on partners capital. तो next one is for charging interest on drawings. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड में आते हैं पार्टनर्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फिर जो कैपिटल और करंट अकाउंट में जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट इट इज चार्ज ऑन ड्राइंग्स एंड ये होता है ट्रांसफर एंट्री और ये होता है एप्रोप्रिएशन एंट्री देन transfer to revenue reserve for transfer to reserve account profit and loss appropriation account debited प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जनरल रिजर्व अगर प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये एप्रोप्रिएशन जो डेबिट हो तो क्रेडिट हो जाएगा इट इज ट्रांसफर एंट्री इट इज डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री तो रिजर्व के बारे में आपको तो बताया था रिजर्व इज एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म रिजर्व में क्या करते हैं ना जो प्रॉफिट सारे प्रॉफिट को पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट ना करके कुछ पैसे बिजनेस में छोड़ देते हैं जो कि बिजनेस का मतलब स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए फ्यूचर में हेल्प करता है देन इस केस में हम लोग क्या करते हैं ना इसको फ्यूचर में ये पैसे को हम किसी में और यूज कर सकते हैं बिजनेस का और कोई काम में यूज कर सकते हैं और कोई अनफॉर्चुन इवेंट में इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जनरल रिजर्व इज टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन व्हाइल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज सेट असाइड टू मीट अ क्लेम ऑफ स्टाफ इफ एनी कोई वर्कर का कुछ अनटोवर्ड इंसिडेंट में हाथ पैर टूट गया या कुछ एक्सीडेंट हो गया फार्म के अंदर तो उसको उससे पैसे पे होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट आर यूज्ड व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट तो फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फीचर्स क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर एक साल के लिए बनता है इट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फार्म बनाता है यूजुअली सोल ट्रेडिंग कंसर्न नहीं बनाता इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को एप्रोप्रिएट करने के लिए बनाते हैं एंट्रीज इन दिस अकाउंट आर बेस्ड गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इसके अंदर इफेक्ट किया जाता है then difference between profit and loss account and profit and loss appropriation account ये आपको पढ़ाना है प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ये वेरी इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट व्हेन प्रिपेयर्ड जब ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है इसी के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है व्हेन प्रिपेयर्ड और इसका डेबिट साइड में सारे खर्चा और क्रेडिट साइड में इनकम आता है ऑफिस का और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है उसके बाद क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और डेबिट साइड में सारे एक्सपेंडिचर आता है ऑब्जेक्टिव बनाने का इट इज प्रिपेयर्ड टू डिटरमिन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है नेट प्रॉफिट डिटरमिन करने के लिए और नेट लॉस निकालने के लिए बनता है यह बनता है एप्रोप्रिएशन को दिखाने के लिए टू शो एप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस नेचर ऑफ आइटम्स इसमें एक्सपेंडिचर डालते हैं इसमें एप्रोप्रिएशन डालते हैं एप्रोप्रिएशन का आपको पता है रट गया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट सैलरी पेबल टू पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड कमीशन पेबल टू द पार्टनर पार्टनरशिप डीडर एग्रीमेंट में इसमें गाइड नहीं मिलता नॉट गाइडेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनरशिप डीड के गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं बनता
बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गाइडेड बाय पार्टनरशिप डीड। अगर डीड नहीं है तो पार्टनरशिप आप लग जाएगा। मैचिंग प्रिंसिपल, व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैचिंग प्रिंसिपल रेवेन्यू के अगेंस्ट में मैच कराया जाता है। व्हाइल प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैचिंग प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करते हो। जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते तो मैचिंग प्रिंसिपल नहीं फॉलो करते, अगर बनाते तो नहीं फॉलो करते। लेट अस अंडरस्टैंड कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म में ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं आपके। दिस इज द इलस्ट्रेशन 9। इसको देखो, ये आपके के बिजनेस का ट्रेडिंग अकाउंट दे रखा है, ट्रायल बैलेंस। आई विल टेल यू हाउ इट विल बी डन। तो ये जो I1 अमित, ये भी सपोज ले लो, इनका इलस्ट्रेशन 9 में, इसका 31 मार्च 2024, ये आपके क्रेडिट आइटम्स है, ये डेबिट आइटम्स है। तो इसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आता है 11th क्लास में। इसके साथ एडजस्टमेंट दे रखा है, तो एडजस्टमेंट में यू कैन सी, एडजस्टमेंट में ये सारे एडजस्टमेंट है फाइनल अकाउंट्स का। मैनेजर्स कमीशन इज पेबल एट 1% ऑफ नेट सेल्स, इंटरेस्ट ऑन बाय अमित इज पेड ऑन 31 मार्च। तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, सेल्स क्लोजिंग स्टॉक डाल के, डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, रिटर्न्स, ग्रॉस प्रॉफिट आया। तो ग्रॉस प्रॉफिट को आप क्या करोगे, इट विल बी ट्रांसफर टू पी&एल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट, या यू कैन मेक जर्नल एंट्री, यू कैन राइट डाउन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू पी&एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ट्रेडिंग अकाउंट, नो ग्रॉस प्रॉफिट। और इंटरेस्ट ऑन लोन टू आई, फार्म ने आपको लोन दिया है तो इंटरेस्ट मिलेगा। बाकी आपके सारे खर्चा, सारे एक्सपेंडिचर इसमें डालो डेबिट साइड। जैसे आपके सैलरीज एंड वेजेस, अगर वेजेस एंड सैलरी होता तो ट्रेडिंग अकाउंट में डालते, पहले वेजेस बाद में सैलरी। ट्रेडिंग में सैलरीज एंड वेजेस, पहले सैलरी बाद में वेजेस। तो मैनेजर्स कमीशन 1%, तो जो सेल्स था उसका 1% मैनेजर्स कमीशन निकाल लिया। रेंट, आड आउटस्टैंडिंग, जनरल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित, अमित ने लोन दिया है फार्म को तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। आयुब ने इंटरेस्ट लोन लिया है फार्म से तो इंटरेस्ट देगा। ये फार्म के लिए इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। देन डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सचर्स, कंप्यूटर एक्सेट्रा, तो प्रॉफिट आएगा तो इट विल बी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इधर से इधर आ गया। लॉस होता तो यहाँ से यहाँ आ जाता, और इधर लिखते बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे लिखते टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भाया जर्नल एंट्री, दिस इज लेजर, दिस इज लेजर, डेबिट क्रेडिट रुपीज। देन ये जो नेट प्रॉफिट आया है, इससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो, जो आया उसको ट्रांसफर कर दो। रेशियो नहीं है तो डिजिट हुआ। अगर दे रखा है पूरा इंटायर पार्टनरशिप ऑल चैप्टर्स, इफ द रेशियो इज नॉट गिवन, इट इज शेयर्ड इन इक्वल 1:2:2 जैसे होता है। तो देन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जैसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए करते थे, इसी टाइप का बैलेंस शीट हम बनाएंगे। मैं आपको एक बनाने के बाद फिर बता रहा हूं। बैलेंस शीट जैसे यूजुअल तरीके में हम बनाते हैं, देखो बैलेंस शीट बनाया, इसमें फिक्सचर्स लेस डेप्रिसिएशन, कंप्यूटर लेस डेप्रिसिएशन, मेशिनरी लेस डेप्रिसिएशन, सन्ड्री डेटर्स, लोन टू आई, क्योंकि फार्म ने दिया है, लोन लिया है तो लोन बाय अमित, फार्म ने लिया है। क्लोजिंग स्टॉक, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड, ये इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी दे रखा है, पहले फिक्स्ड एसेट देन करंट एसेट। लाइक कैपिटल पहले आ जाएगा, जैसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप में लिखते थे एक पार्टनर के कैपिटल, तो कैपिटल ऑफ आयु, देन आड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आड प्रॉफिट,
और आर प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स, तो यह इधर आ गया। ऐसे आयुब का ऐसे लिखेंगे, अमित का भी ऐसे लिख देंगे। यानी क्रेडिटर्स, मैनेजर्स कमीशन पेएबल एंड रेट आउटस्टैंडिंग, क्योंकि मैनेजर का कमीशन निकाला नहीं था तो पे नहीं करा था, इसलिए इधर आ गया। तो लाइकवाइज ये था आपके बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बाद हम लोग ये था ट्रेडिंग के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन एंड बैलेंस शीट। इसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट ये दोनों सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई विल बी टीचिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। और ये आज यही तक हो गया। टुडे आई टॉट यू हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी, जो मेनली आपके 12th में यूज होता है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड थैंक यू टीम एजुकेट।